Hello, my dear friends and students. मैं अपने आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज की गणना से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हल करने का प्रयास किया है। और जैसा कि आपकी जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो साधारण ब्याज से संबंधित होते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित गणना करने से पहले हम साधारण ब्याज से संबंधित जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो साधारण ब्याज की गणना करने के लिए और उससे संबंधित अन्य सवालों को हल करने के लिए यह कुल मुख्य हमारे 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है साधारण ब्याज निकालने का, और साधारण ब्याज निकालने के इस पहले सूत्र में साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यह हमारा पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है मूलधन की गणना करनी हो तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणे समय। यानी मूलधन ज्ञात करने के लिए ब्याज में 100 से गुणा करके उस गुणनफल में दर गुणे समय से गुणा करके हम भाग दे देंगे तो हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तीसरा सूत्र है दर ज्ञात करने के लिए, तो दर भी ज्ञात करने के लिए देखिए, जैसे मूलधन में ब्याज गुणे 100 है, वैसे ही दर को भी निकालने के लिए ब्याज गुणा 100 है। तो ब्याज में 100 से गुणा करके उसमें उसका जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में मूलधन और समय से गुणा करके उस गुणनफल में हम भाग दे देंगे तो हमारा दर भी आसानी से निकल जाएगा। हमारा चौथा सूत्र है समय। समय भी निकालने के लिए देखिए ब्याज गुणे 100 ही है, हमारा अंश में ब्याज गुणे 100 है, तो ब्याज में 100 से गुणा करके मूलधन में दर से गुणा करके, तो ब्याज में जो 100 से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसमें मूलधन में दर से गुणा करके उस प्राप्त गुणनफल को मूलधन और दर के गुणनफल से भाग दे देने पर हमारा समय निकल आएगा। और हमारा पांचवा सूत्र है जब हम ब्याज की गणना कर लेते हैं, साधारण ब्याज की गणना कर लेते हैं, तो साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देने पर हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। अब हम कुछ संदर्भों की चर्चा कर लेते हैं जिससे हमारा सवाल लगाना आसान हो जाए। मूलधन किसे कहते हैं और दर हमारा क्या है और समय क्या है। पहले हम मूलधन के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि मोहन है और मोहन भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में जाता है और वहाँ वह 5,000 रुपया जमा करता है। तो बैंक में चूँकि मोहन 5,000 रुपये जमा कर रहा है, तो इसलिए उस मोहन का बैंक में जमा किया गया जो धन होगा 5,000 रुपये, वही मूलधन है। यानी जो हमारे पास जो धन होता है बैंक में जमा करने के लिए, वह हमारा मूलधन है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे पास जितना धन है वह हमारा अपना धन है, जिसे हम मूलधन कहते हैं। अगर मैं बैंक में 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो वह हमारा 10,000 रुपया मूलधन है। अगर मैं किसी को 5,000 रुपये दे रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को हमने 5,000 रुपया दिया वह उसके लिए वह ऋण हो गया, और हमारे लिए जो मैंने 5,000 रुपये दिया वह 5,000 रुपया मूलधन है। अब दूसरी बात होती है दर की। दर का मतलब, जैसे अगर हम कहते हैं कि 10% वार्षिक, अगर हम चर्चा करें कि 10% वार्षिक, तो 10% वार्षिक का मतलब यह हो जाएगा कि एक साल में 100 रुपये पर जो 10 रुपया साधारण ब्याज होगा वह 10 रुपये होगा 100 रुपये का। 10% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है सालाना, यानी 10% वार्षिक 10% सालाना का मतलब हुआ कि अगर आपने किसी आदमी को 100 रुपये उधार दिया तो वह एक साल के बाद यानी 12 महीने के बाद साधारण ब्याज की दर से आपको 10 रुपया वापस लौटाएगा। तो 10 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा, और चूंकि 100 रुपया अगर वो वापस भी लौटाता है तो कुल आपको 110 रुपये लौटाएगा, जो कि मिश्रधन कहलाएगा। तो यह मिश्रधन के बारे में चर्चा हो गई। यानी ब्याज जोड़ करके मूलधन, आपने 100 रुपया किसी को उधार दिया और 12 महीने के बाद वह 10 रुपये सहित आपको लौटाता है, तो आपके मिश्रधन आपका कुल हो गया 100 रुपये मूलधन और 10 रुपये साधारण ब्याज, तो कुल 110 रुपया जो होगा मिश्रधन होगा। अब मान लीजिए बैंक में हम 5,000 रुपये को 10% साधारण ब्याज की दर से बैंक में हम 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं, तो जो समय है वह 5 वर्ष हो जाएगा। तो
इस तरह से आपने समझ लिया कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है और मिश्र धन क्या है। मिश्र धन यानी मूलधन में जो हम जब ब्याज लेंगे, मूलधन में जो ब्याज को जोड़ लेंगे तो वह हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को गणना करने के लिए हमारे पास ये 5 साधारण से सूत्र हैं और इन पाँचों साधारण सूत्रों का उपयोग करके हम साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं, मूलधन की गणना कर सकते हैं, दर की गणना कर सकते हैं, समय की गणना कर सकते हैं और मिश्र धन की गणना कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को लेकर के हल करते हैं और उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। यह देखिए, यह पहला सवाल है, साधारण ब्याज की गणना करने के लिए 500 रुपये पर 4 वर्ष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यह कहा जा रहा है कि 500 रुपया है, उस 500 रुपये पर 4 वर्ष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 500 रुपये है यही हमारा मूलधन है। यह 500 रुपये जो है यह हमारा मूलधन है। आप समझें, यह 500 रुपये जो है यह हमारा मूलधन है। 500 रुपये मूलधन हुआ और जो यह 4 वर्ष है यह 4 वर्ष समय है और जो 5% है यह वार्षिक ब्याज की दर है। यानी 5 वर्ष जो है यह वार्षिक ब्याज की दर है, 4 वर्ष जो है वह समय है और 500 रुपया मूलधन है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लेंगे, पहले लिखेंगे मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना है। मूलधन देखिए, आपका मूलधन हो गया, जिसको हम मूलधन को P कहते हैं। मूलधन P बराबर है 500 रुपये। मूलधन P बराबर है कितना, 500 रुपये। यह मूलधन हो गया 500 रुपये। मूलधन हुआ 500 रुपये। 4 वर्ष जो है यह समय है, समय, और समय को हम दिखाते हैं n से, तो या t से भी दिखाते हैं, लेकिन हम समय को n से ही इन संदर्भों में दिखाते हैं। तो समय n बराबर है 4 वर्ष। समय n बराबर है 4 वर्ष और जो 5% है यह दर है। दर हमारा है कुल कितना, 500। तो दर को हम r से दिखाते हैं और दर जो है हमारा 5% वार्षिक है। 5% वार्षिक दर जो हो गया 5% वार्षिक हो गया। तो इस तरह से मूलधन P 500 रुपये, समय n 4 वर्ष और दर जो है 5% वार्षिक है। तो हम इस पर साधारण ब्याज की गणना कर लेंगे। तो हमारा साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज, हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इस तरह से हम इसकी गणना कर लेंगे। मूलधन हमारा है 500 रुपये, हम लिखेंगे 500 गुणा दर है 5%, तो 5 केवल लिखेंगे और समय है 4 वर्ष और बट्टा हो जाएगा 100 बटा 100। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा यह दोनों शून्य काट लेंगे, बचेगा 5 गुणा 5 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 50 25 चौको 100 रुपये। यानी जो हमारा साधारण ब्याज हुआ वह 100 रुपये हुआ। तो इस तरह से यह बहुत ही सिंपल सवाल है जिसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहला सवाल देखा। अब हम दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल को आप देखें, यह दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है कि रुपये 400 का 400 रुपया जो मूलधन है, इस 400 रुपये मूलधन का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का हमें साधारण ब्याज की गणना करनी है।
₹400 का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना हमें करनी है। तो इस गणना को हम कैसे करेंगे, और इस गणना को करना भी बहुत ही आसान है। आप समझ सकते हैं कि मूलधन जो है वह कितने रुपए है। मूलधन 400 रुपये है। मूलधन है 400 रुपये। मूलधन आप देखें कि मूलधन जो है वह 400 रुपये है, और इस मूलधन जो 400 रुपये है इसको हम आप देख सकते हैं कि जो मूलधन है वह 400 रुपये है। मूलधन 400 रुपये, यह जो मूलधन हमारा है 400 रुपये है। तो हम यहाँ लिखेंगे मूलधन P। मूलधन P बराबर होगा ₹400। मूलधन ₹400। वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर हमारी कितनी है, जो दर है वह दर R बराबर है 7.1/2%। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। 2 का 7 में गुणा कर लें, 2 सत्ते 14, 14 में 1 जोड़ दें 15, तो यह हो जाएगा 15/2%। 15/2%। और फिर आप देखें समय कितना है। समय जो n है यह है 3.1/2 वर्ष। समय 3.1/2 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6 1 7, यह हो जाएगा 7/2 वर्ष। 7/2 वर्ष हो जाएगा। अब हम साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज यह हो जाएगा साधारण ब्याज I। हम इसको साधारण ब्याज को I कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट SI। तो यह हो जाएगा मूलधन गुणा दर और गुणा समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब मूलधन हमारा है 400 रुपये। दर जो है वह 15/2% और गुणा 15/2 और गुणा समय जो है 7/2 है, और फिर पूरा का बट्टे हो जाएगा जो हमारा यह क्या है, पूरा हमारा 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए अब आप देखें बहुत ही सिंपल वे में यह दोनों शून्य कट जाएगा, 0 0, और यह हो जाएगा 4 गुणा 15/2 गुणा 7/2 बराबर 4 गुणा 15 का 7 में गुणा करेंगे 105 बटा 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। यह 4 इस 4 से कट जाएगा, और ये कुल हमारा होगा 105 रुपये। तो जो साधारण ब्याज हुआ वह हुआ 105 रुपये। हमारा उत्तर क्या हुआ, हम साधारण ब्याज की जो मैंने गणना की, साधारण ब्याज वह हो गया, साधारण ब्याज बराबर ₹105। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दूसरे सवाल को भी आपने देखा कि अगर इस तरह के प्रश्न हैं जिनको साधारण ब्याज की गणना करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करके आसानी से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। हमारा कुछ तीसरा सवाल इस तरह से है। यहाँ देखें, किसी वित्तीय कंपनी के सेविंग बैंक खाते में, सेविंग बैंक जिसको हम बचत खाता भी कहते हैं, सेविंग बैंक खाता जिसको हम बचत बैंक होता है, तो बचत बैंक के खाते में साधारण ब्याज की दर से हमारा ब्याज क्या है, साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज की दर से ही सीमा ने ₹5000 को 2.5 वर्ष के लिए 4% की दर से जमा किया। तो हमारा जो ब्याज है
जो ब्याज की दर है वह 4% है, जो हमारा मूलधन है वह मूलधन 5,000 रुपये है और जो समय है वह 2.5 वर्ष है। तो हमको साधारण ब्याज एवं मिश्र धन दोनों की गणना करनी है। तो इस तरह से आप देखें कि इस प्रश्न को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारा मूलधन कितना है? मूलधन जो है वह कितना है? रुपये 5,000। मूलधन रुपये 5,000। मूलधन हो गया रुपये, मूलधन हुआ 5,000। समय जो है वह कितना है? समय n बराबर, समय जो है 2 सही 1/2 वर्ष है। 2 सही 1/2 वर्ष अर्थात 2 दूना 4, 1 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 हो जाएगा 5 जोड़ लेंगे 4 में, तो यह हो जाएगा इतने वर्ष, यानी 5/2 वर्ष हो गया समय। और हमारा दर क्या है? 4% है। जो दर है वह कितना है? 4%। तो दर R बराबर है 4%। अब हम साधारण ब्याज की गणना एवं मिश्र धन दोनों की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणे दर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारा मूलधन कितना है? मूलधन है 5,000 रुपये। हमने लिखा 5,000, गुणे दर को हमने लिखा 4% नहीं लिखेंगे, और समय हो गया 5/2 और कुल का बट्टे फिर हो जाएगा 100। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस सवाल को लगाने के लिए? अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, यह शून्य इस शून्य से कटेगा, यह शून्य इस शून्य से कटेगा, यानी 5,000 में 100 से भाग देंगे तो यह भागफल होगा 50। 50 गुणा 4 और गुणा 5/2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या बचेगा? 50 गुणा 2 और गुणा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 50 दूना 100 और 100 में 500 से गुणा करेंगे तो 500 रुपये होगा, यानी इसका जो साधारण ब्याज हुआ वह साधारण ब्याज हो गया 500 रुपये। यह साधारण ब्याज हुआ। अब हम क्या करेंगे, आसानी से हम मिश्र धन की गणना कर लेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर होगा मूलधन। मिश्र धन बराबर मूलधन और धन साधारण जो ब्याज आया है उसको हम जोड़ लेंगे। तो मूलधन हमारा है 5,000 रुपये। मूलधन 5,000 रुपये और धन जो ब्याज है वह 500 रुपये है। तो इस तरह से कुल जो हुआ मिश्र धन वह मिश्र धन हो गया 5,500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि वित्तीय कंपनी के सेविंग बैंक खाते में सीमा ने जो 5,000 रुपये 2.5 वर्ष के लिए 4% की दर से जमा किया, तो उसको 2.5 वर्ष के बाद बैंक उसको 5,500 रुपये वापस करेगा। तो इस तरह से यह तीसरा सवाल हुआ। और आपने इन तीनों उदाहरणों के आधार पर देखा कि सूत्र, साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करके हम बड़ी ही आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप को हम अगले सवाल की ओर ले चलते हैं, और यह अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह का है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लगा भी सकते हैं। तीसरे सवाल के बाद हमारा चौथा सवाल कुछ इस तरह का है। चौथे सवाल को भी देखें, उसी तरह से है और इसकी गणना आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मूलधन हमारा जो है, मूलधन जो है वह 800 रुपये है। यहाँ हमारा मूलधन कितना है? 800 रुपये है। समय जो है 5 वर्ष है और दर जो है 3.5 है, 3.5% है, यानी 3 सही 1/2% है। तो इसकी भी गणना हम करेंगे, फिर वही सूत्र लगाएंगे। मूलधन P बराबर रुपये 800। यह हो गया 800। समय हमारा कितना हुआ?
समय n बराबर हो जाएगा 5 वर्ष, समय n बराबर 5 वर्ष और दर r बराबर हो जाएगा 3 सही 1/2%। हम इसको कर सकते हैं 2 3 6 1 7 7/2%। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आनंदपूर्वक और धैर्यपूर्वक देख रहे होंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अपने प्रश्नों को समझें और अपने गणित के कमजोरी को दूर करके भविष्य में आगे बढ़ें। इन्हीं मेरी शुभकामनाओं सहित फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आप प्रश्नों के स्ट्रक्चर को और उनके लगाने के तरीके को और प्रश्नों का जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के ढर्रे को आप जितना ही आसानी से समझ लेंगे आपको सवालों को लगाने में उतनी ही सुविधा होगी। इसलिए मैं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हम प्रश्नों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से यह मूलधन हुआ 800 रुपये, समय हुआ 5 वर्ष और दर हुआ 7/2%। तो हम साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय मूल बटा 100 और इस तरह से आप देखें कि मूलधन कितना है 800 रुपये, गुणे दर है गुणे समय है, जो हमारा समय है वह 5 वर्ष है और गुणा दर जो है 7/2 है और फिर हम बट्टा 100 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों शून्य दो यानी 800 में 100 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी दोनों शून्य कट जाएंगे। गुणे तो लिखेंगे 8 गुणे 5 और गुणे 7/2। इस 8 को उतार लेंगे, फिर 5 को उतार लेंगे, फिर 7/2 को उतार लेंगे। अब यह हो जाएगा 2 कन्ने 2 और 2 चौक 8, यानी 8 में 2 से भाग देंगे तो बचेगा 4 और यह हो जाएगा 4 गुणा 5 और 4 गुणा 5 का मतलब यह 8 गुणे 5 गुणे 7/2। तो यह हो गया 2 चौक 8 और फिर 5 और गुणे 7, तो 4 गुणे 5 4 हो गया, गुणा 5 हो गया और गुणा 7 हो गया। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 4 पचे 20, 20 गुणे 7, 20 में 7 से गुणा करेंगे तो 140 रुपये जो होगा वह साधारण ब्याज होगा 3.5 वर्ष का। तो इस तरह से आपने देखा कि 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% की दर से वार्षिक पर ब्याज की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें मिश्र धन की भी गणना करनी हो तो मिश्र धन की गणना करने के लिए 800 में हम 140 रुपये को जोड़ देंगे। अगर हमें मिश्र धन की गणना करनी हो तो, यदि मिश्र धन की गणना न करनी हो तो हम बस सवाल को चूँकि ब्याज की ही गणना पूछ रहा है तो हम साधारण ब्याज की गणना तक करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जो प्रश्न में न पूछा जाए उसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और न तो हमें यह काम करना ही चाहिए। साधारण ब्याज बराबर हो गया 140 रुपये। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के प्रश्नों को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब चौथे के बाद हम 5वें सवाल पर चलते हैं और 5वें सवाल को भी आप देखें आसानी से कि इसको लगाने के लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं। तो चौथे सवाल के बाद हमारा 5वां सवाल कुछ इस तरह का है। 5वें सवाल को देखें आप, यह 5वां सवाल कुछ इस तरह का है कि रुपये 1500 का 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें हमारा मूलधन क्या है, मूलधन हमारा जो है 1500 रुपये है। तो यह मूलधन जो होगा कुछ इस तरह का होगा, मूलधन P हमारा हो गया 1500 रुपये। मूलधन हुआ 1500 रुपये और दर कितना है, दर आप देखें, दर जो है वह 12% है। जो दर है वह 12% है और समय कितना है, समय को देखिए, समय जो है 6 महीना है, समय 6 महीने। तो 6 महीने को हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 6/12 वर्ष, 6/12 वर्ष। अब इसको आप लिख सकते हैं 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12 यानी आधा वर्ष। 6/12 वर्ष का मतलब हुआ 1/2 वर्ष।
और जो दर हमारा है उस दर जो है हमारा 12% है। तो इस तरह से अब हम साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन हमारा कितना है? मूलधन जो है हमारा 1500 रुपये है। तो मूलधन 1500 रुपये, दर है 12 और गुणे समय है 1/2 और बटे हो गया 100, बटे हो गया 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, यह शून्य इस शून्य से, शून्य शून्य से हमारा बचा 15 गुणा 12 गुणा 1/2। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 छक्के 12, बचेगा 15 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 90 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1500 रुपये का 6 महीने की दर से जो 1500 रुपया मूलधन है, इसका 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का जो साधारण ब्याज आएगा वह साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। तो इस तरह से जब महीने में दिया हो तो हम महीने को पहले साल में चेंज कर लेंगे, वर्ष में बदल लेंगे और तब हम उसकी गणना करेंगे। यह हुआ 5वां सवाल। अब हम 6वें सवाल की ओर चलते हैं और 6वें सवाल को देखें, कुछ इस तरह से है। हमारा 6वां सवाल कुछ इस तरह से है। 6वें सवाल में भी महीने से ही संबंधित है और 6वें सवाल को हम कैसे लगाएंगे इसको आप देखें। यह जो 6वां सवाल है यह है रुपये 6000 का 4 महीने का 4.5% वार्षिक दर से ब्याज एवं मिश्र धन क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी 4 महीने का हमें गणना करनी है और हमारा वार्षिक ब्याज 4.5 है। तो यहाँ मूलधन कितना है? मूलधन P, मूलधन जो है 6000 रुपये है। क्योंकि मैंने कई उदाहरणों को इसलिए लिया है ताकि आप भिन्न भिन्न तरह के प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। अब चूंकि यहाँ पर समय को वर्ष में न दे करके हम महीने में लिया गया है और वार्षिक ब्याज को पूर्णांक में लेकर के दशमलव में लिया गया है, तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे। मूलधन P 6000 रुपये, हमारा जो दर है वह है 4.5%, यह है वार्षिक 4.5% वार्षिक, और समय जो है वह कितना है? 4 माह है, समय है 4 माह। तो इसको साल में चेंज करने के लिए हम इसमें 12 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 4/12 वर्ष। 4/12 वर्ष का मतलब हो गया 4 करने 4, 4 3 12, 1/3 वर्ष हुआ। अब हम साधारण ब्याज की गणना पुनः सूत्र का उपयोग करके लगा सकते हैं। तो फिर हुआ साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हम क्या करेंगे, मूलधन है 6000 रुपये, गुणे दर जो है 4.5 है और गुणा समय है 1/3 और बटे कर लेंगे 100। अब हम क्या करेंगे, यह दोनों शून्य 100 के दोनों शून्यों से कट जाएगा, बचेगा 60 गुणे 4.5 और गुणा 1/3। अब हम क्या करेंगे, 3 से 60 में भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 20, यह हो गया 20 गुणे 4.5 और 20 में 4.5 से गुणा करेंगे तो शून्य लिखेंगे, 45 दूना 90 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यह इतना रुपया होगा, अर्थात जो साधारण ब्याज होगा वह 90 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से 6000 रुपये का 4 महीने का 4.5% वार्षिक दर से ब्याज हमारा जो होगा 90 रुपये होगा। अब हम आसानी से जो है मिश्र धन की गणना कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन यह इसको कर लीजिएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा जो हमारा मूलधन है
मूलधन 6,000 रुपये है। इस मूलधन 6,000 रुपये में 90 रुपये जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 6,090 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। तो इस तरह से साधारण ब्याज और साधारण ब्याज 90 रुपये और मिश्र धन 6,090 रुपये होगा। और अंत में एक सवाल और लेते हैं जो कि 7वें उदाहरण के रूप में है, और यह 7वां उदाहरण कुछ इस तरह का है। 7वां उदाहरण देखिए कुछ इस तरह का है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। 7वां सवाल क्या है कि रुपये 4,525 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज बताइए जबकि साधारण ब्याज की गणना की जाती है। तो हम इसको भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ मूलधन कितना है? मूलधन 4,525 है, 8% वार्षिक ब्याज की दर है और 1.5 वर्ष का समय है। तो हम लिखेंगे मूलधन P बराबर है 4,525 रुपये, और जो दर है वह दर R बराबर है 8%। वार्षिक ब्याज की दर जो है 8% वार्षिक है, और समय N बराबर है 1/1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब हो गया 2 × 2 = 3, 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हैं, और साधारण ब्याज की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? उसी सूत्र का पुनः उपयोग करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा है 4,525 रुपये, गुणे दर जो है 8% है, और समय है 3/2 वर्ष, बटा हो गया 100। अब हम इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे? आप आसानी से 2 × 2 = 2, 2 × 8, यह हुआ 4,525 गुणा 4 गुणा 3 और बटा 100, यह हुआ इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यह सब आपस में गुणा कर लेंगे, और गुणा करके 100 से हम भाग दे देंगे। चूँकि 2 शून्य है तो हम 2 अंक के बाद दाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, या हम पहले 100 से ही इसमें अगर 4,525 में 100 से भाग दें तो 4,525 में 100 से भाग देने पर चूँकि इसमें 2 शून्य हैं तो हम 5 और 2 के बाद, यानी इधर 5 और 2 के बीच में हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो यह भाग देने पर हो जाएगा 45.25। 100 से 4,525 में जब भाग देंगे चूँकि 2 शून्य है तो हम इधर से 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और गुणा 4 और गुणा हो जाएगा 3। अब हम इसको कुल गुणा कर लेते हैं। यह गुणा हो जाएगा 45.25 और गुणा 4 × 12, और आप गुणा करके इसको आसानी से लिख सकते हैं। 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, 6 = 30, और 12 × 5 = 60 और 3 × 63, हासिल 6, 12 × 4 = 48 और 6 × 54, 543 रुपये जो हुआ वह ब्याज हुआ, साधारण ब्याज इस दर से गणना करने पर। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने 7 उदाहरणों के माध्यम से भरपूर कोशिश किया है कि आप साधारण ब्याज के प्रश्नों को भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न वार्षिक ब्याज की दरों पर आप जो है आसानी से गणना कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और मैं ऐसे ही अनेक प्रकार की गणितीय समस्याओं को, प्रश्नों को लेकर के अपने वीडियो के माध्यम से आपको भरपूर सिखाने की कोशिश करता हूं, और आप देखते हैं, इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों की गणना करने के लिए हम पुनः कुछ और प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।